वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल गुरुजी मैथमेटिक्स में। अभी तक सभी स्टूडेंट ने इस चैनल से अप्लाइड मैथ पढ़ी होगी, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ी होगी और अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ते चले आ रहे होंगे। लेकिन अब से आपको इसी चैनल पे शारीरिक शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट में आपको काम देगा। जिस भी स्टूडेंट को हमारे चैनल से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी चैनल का टेलीग्राम में लिंक बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है। जो भी स्टूडेंटों को इससे रिलेटिव पीडीएफ चाहिए तो उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, वहाँ से पीडीएफ लें। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी के वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है, तो नीचे जाके वहाँ से आप लोग जुड़ें। अब चलते हैं, जो कि हमने 20 क्वेश्चन तैयार किए हैं शारीरिक शिक्षा के, जो कि महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं उन 20 क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं क्या। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही है, या तो आप लोग गेस करिए। देखिए, इस पर एक चीज़ और भी है, जो जहाँ पूछा गया है क्वेश्चन वो वहाँ पे उसका नाम भी दे रखा है। जैसे ये राजस्थान पीटीआई में गेट परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं कौन सा होगा? जी बिल्कुल सही, आप लोग गेस लगा रहे हो। इसका ए ऑप्शन सही है, साइटोलॉजी पे। ठीक है, तो इसका ए नंबर सही है, साइटोलॉजी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे। जीन्स दे रखा है, सेल दे रखा है, पेशी तंतु दे रखा है, क्रोमोसोम्स दे रखा है। ये आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी में ही टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते होंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका ऑप्शन सही है, बी नंबर सही है, सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है। जीव द्रव, कोशिका द्रव, लाइसोसोम, गाल्जिकाय। अब ये आपका पूछा गया था यूपीपीएससी एलटी गेट परीक्षा 2018 में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है, डी नंबर, गाल्जिकाय। ठीक है, गाल्जिकाय इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि इनमें से कौन अभिव्यक्ति और परिभाषा से उपयुक्त मिलान है? मतलब कि जो आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों का आपको सही मिलान करके आपको बताना है। तो देखिए, आपका पहला जो दे रखा है कह रहा है जैव ऊर्जा। पहला आपका जैव ऊर्जा दे रखा है, जो पहले से ही आप इसको मिला सकते हैं, एटीपी। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा दे रखा है स्वास्थ्य। अच्छा, स्वास्थ्य जो दे रखा है तो इसके लिए आपको मिलाना होगा, स्वास्थ्य को जीवन का आधार से मिला लेना है, मतलब दूसरे को चौथे से मिला देना है। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा दे रखा है, ऊर्जा को आपको स्वास्थ्य झलक से मिला देना है। और इसके बाद आपके पास 5वां दे रखा है, जो बचा है उसको इससे मिला दो, पोषण को मिला दो अच्छे स्वास्थ्य का मूल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। इसमें ऑप्शन आपका दे रखा है, नंबर ए पिता के गुणसूत्रों से, नंबर बी माता के गुणसूत्रों से, नंबर सी माता पिता दोनों के गुणसूत्रों से, और नंबर डी किसी के द्वारा नहीं। ये आपका यूपी टीजीटी में
1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए बच्चों का लिंग निर्धारण होता किससे? इसका ए ऑप्शन सही है, पिता के गुणसूत्रों से, पिता के गुणसूत्रों से। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो क्या कह रहा है। कह रहा मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए नंबर आपका दे रहा है एल्यूमिनियम, नंबर बी दे रहा है ग्लोबियम, नंबर सी दे रहा है एक्टिन तथा मायोसिन, नंबर डी उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सा सही है। जी हाँ, इसमें सी नंबर सही है, एक्टिन तथा मायोसिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होते हैं जिनका नाम है, मतलब मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होते हैं जिनका नाम है। ये झारखंड में टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन कोई बता सकता है? नंबर ए दे रखा है मायोसिन, नंबर 2 एक्टिन, नंबर सी ट्रोपोनिन, नंबर डी कार्डियोलिन। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन सही है ए नंबर मायोसिन। ठीक, मायोसिन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। कह रहा पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? सभी को पता होगा पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ये यूपी में ही टीजीटी परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पेशी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो सब लोग बता सकते हैं पेशी विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। कौन? अरस्तु है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुला द्वारा ढका रहता है? पुला द्वारा ढका रहता है। ये एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुला द्वारा ढका रहता है? नंबर ए हृदय दिया है, नंबर बी गुर्दा दे रखा है, नंबर सी उदर दे रखा है, नंबर डी फेफड़ा दे रखा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा फेफड़ा, डी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा जब सांस लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 20% है। तो सांस छोड़ने पर और जब छोड़ते हैं पर निकलने वाले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, मतलब जब हम सांस लेते हैं उस पर ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है और जब सांस छोड़ते हैं कहता उस पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ये पीजीटी परीक्षा 2013 में यूपी में ही पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन आपका दे रखा है, ए नंबर 16%, बी नंबर 20%, सी नंबर 10%, डी नंबर 25%। अब देखिए एक चीज़ तो आप यहाँ से गेस लगा सकते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन 20% ले रहे हैं तो 25% तो हम लोग कैसे भी बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो 25% एक ऑप्शन तो यहाँ से हटा ही दीजिए बिल्कुल। और जब 20% ले रहे तो 20% ऑक्सीजन हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे भाई, 20% छोड़ देंगे तो हम लोग जिएंगे कैसे। तो ये दोनों ऑप्शन हटा के अब बचते हैं हमारे पास 16 और 10। इसमें से हमारा एक ऑप्शन सही है। जी हाँ बिल्कुल 16%, ए नंबर हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दे रहा कह रहा है आयतन के अनुसार बाह्य वायु की सही सामान्य संरचना क्या नहीं है। आयतन के अनुसार बाह्य वायु की सही सामान्य संरचना क्या नहीं है। नंबर ए दे रहा है नाइट्रोजन 80%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैस 0.94%। तो इसका आपका जो संरचना नहीं है वो ए नंबर है, नाइट्रोजन 80%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है।
माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है? तेरा ऑक्सीजन उत्पादन से, उत्सर्जन से, एंजाइम रिसाव से, ऊर्जा उत्पादन से। देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो आप सब लोग बता सकते हो काहे से होता है, ठीक है। और ये टीजीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन से, ठीक है। इसको तो कोई गलत बता ही नहीं सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोई गलत बता ही नहीं सकता है, तो इसका ऑप्शन ऊर्जा उत्पादन से। अगला है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। अब देखो क्या दे रखा है, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो हो ही नहीं सकता, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का नियंत्रण केंद्र हो ही नहीं, क्योंकि ये ऊर्जा का नियंत्रण केंद्र हो सकता है। बी नंबर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी नहीं हो सकता, गाल्जी बॉडी या इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही ऑप्शन है सी नंबर गाल्जी बॉडी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। ये आपका टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन आपके दे रखे हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका क्या है, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये आपका टीजीटी 2009 में पूछा गया था, यूपी में ही। ऑप्शन नंबर ए है आनुवंशिकता, नंबर बी है पर्यावरण, नंबर सी है जलवायु और नंबर डी इनमें से सभी। देखो वृद्धि को सभी प्रभावित करेंगे, आपकी आनुवंशिकता भी प्रभावित करेगा, पर्यावरण भी प्रभावित करेगा, जलवायु भी प्रभावित करेगी, और इसका मतलब इसका ऑप्शन सही होगा डी नंबर इनमें से सभी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही है इनमें से सभी। देखिए अगला क्वेश्चन है रंग वार्धता मतलब कलर ब्राइटनेस, रंग वर्णांधता कलर ब्राइटनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? कलर ब्राइटनेस में व्यक्ति किन रंगों का भेद नहीं कर पाता है? ये आपका टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया था, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है लाल व हरा, दूसरा काला, लाल व काला, सी नंबर काला व हरा, डी नंबर काला व नीला। तो आप लोगों का ऑप्शन सही है ए नंबर लाल व हरा, लाल व हरे रंग को भेद नहीं कर पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, जो कि आपका पेपर में पूछा गया था, टीजीटी में ही 1999 में ही ये पूछा गया था। आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ए नंबर है डब्ल्यू वाटसन, बी नंबर है जॉन मेंडल, सी नंबर है वान वेयर और डी नंबर है हेंसले। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका, बी नंबर बिल्कुल सही है, जॉन मेंडले यही इनके पिता कहे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर की संरचना का अध्ययन है, शरीर की संरचना का अध्ययन है। पहला नंबर देखो ऑप्शन दे रखा है गति विज्ञान, दूसरा है शरीर रचना विज्ञान, तीसरा है मनोविज्ञान, चौथा है समाजशास्त्र। ये आपका राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकेंड एंड ग्रेड थर्ड परीक्षा में 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही क्या है, बी नंबर सही है शारीरिक रचना विज्ञान,
ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है, शारीरिक रचना विज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि संभव है या मूवमेंट संभव है? स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि संभव है? पहला ऑप्शन है 3 प्रकार की, फिर 4 प्रकार की, फिर 1 प्रकार की या 2 प्रकार की। ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था, यूपी में ही। तो इसका सही ऑप्शन है 4 प्रकार की। ठीक है, 4 प्रकार की। लास्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? नंबर ए वृक्ष या सीना, नंबर बी कंधा, नंबर सी कमर, नंबर डी पेल्विक। और ये आपकी पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। तो आप लोग गेस लगा सकते हैं। बिल्कुल सही गेस लगाया जिसने भी लगाया। डी नंबर ऑप्शन सही इसका, पेल्विक। डी नंबर ऑप्शन सही है।